हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो फिर से आज एक बार बात करने वाले हैं सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल की। इससे रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उस पर कुछ कमेंट्स आए हुए थे कुछ व्यूवर्स के, तो वो सारे कमेंट्स आज मैं लेने वाली हूँ। मतलब आज आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी कुछ पूछा था, उन सारे के कमेंट को आज मैं उठाने वाली हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि सारे के कमेंट्स के जवाब दे पाऊँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो के किसी भी भाग में मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो ये मैं आ चुकी हूँ अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैं जाऊँगी कमेंट्स एंड मेंशन वाले सेक्शन में। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका रिप्लाई अभी तक मैंने नहीं किया है, तो एक एक करके मैं सारा कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ और फिर उनका रिप्लाई करूँगी। जो लेटेस्ट कमेंट है वहाँ से शुरू करते हैं। ये है सैलजा बेस्ट जी का। उनका कहना है कि सिस्टर, गेटिंग द सेम एरर, डाटा इज अंडर वेरिफिकेशन, यू मे ट्राई आफ्टर फ्यू डेज, टुडे 3rd is June, मीन्स टुडे 3rd June इज देयर, प्लीज सजेस्ट। तो ये जो सवाल है ये है ब्लेंडेड लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड। कई सारे लोगों का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है। वहाँ पे यही जो है डेटा शो होता है, यही एरर शो होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है डाटा इज अंडर वेरिफिकेशन, यू मे ट्राई आफ्टर फ्यू डेज। तो आपको क्या करना है, अब आपको मेल करना है सीबीएसई को। सीबीएसई को मेल करने की आईडी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जो भी इनकी ईमेल आईडी होगी। अगर आपने मेल किया हुआ है पहले भी तो उसी मेल को आप फॉरवर्ड करें। आपको तब तक इस मेल को फॉरवर्ड करते रहना है जब तक कि आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है गीता बेस्ट जी का। उनका कहना है कि हेलो, मैंने सीओई का वर्कशॉप अटेंड किया था एंड असेसमेंट भी दिया था, बट आई एम अनेबल टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, इनकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये जो वर्कशॉप है ये बात हो रहा है आपका जो अभी टीचर्स के लिए जो सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में ओपन कर दिया गया है, मतलब खुद से रजिस्ट्रेशन करके खुद से मनपसंद का अपना जो ट्रेनिंग है, जो सेमिनार है, वो अटेंड कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर चाहे आपने पेड ट्रेनिंग की हो या फिर फ्री ट्रेनिंग की हो, दोनों का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारी मैंने आपको स्टेप्स बताई हुई हैं, आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है दीपिका उपाध्याय जी का। वो कहती हैं, हाउ गेट सर्टिफिकेट इफ वी हैव नॉट फिल्ड द फीडबैक फॉर्म आफ्टर द ऑनलाइन सेशन सीबीएसई ट्रेनिंग विंग। मतलब इनका कहना है कि जब उन्होंने सीबीएसई की ट्रेनिंग तो कर ली, लेकिन उन्होंने फीडबैक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो मैं बता दूं कि अगर आपने फीडबैक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपने भले ही वहाँ पे अपना अटेंडेंस कम असेसमेंट सबमिट कर दिया, आपने अटेंडेंस अपना दे दिया, बट अगर आप फीडबैक फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन दीपिका उपाध्याय जी ही पूछती हैं कि एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट हाउ टू फिल फीडबैक आफ्टर ऑनलाइन सेशन इन ट्रेनिंग विंग इन मोबाइल। तो फीडबैक फॉर्म जो होता है उसका लिंक आपको जो भी आप सेशन अटेंड करते हैं, जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसी के चैट बॉक्स में दे दिया जाता है। दो तरह का लिंक आपको मिलता है। एक होता है जो कि अटेंडेंस कम असेसमेंट वाला होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए होते हैं उस सेमिनार से रिलेटेड, उस सेशन से रिलेटेड। दूसरा जो लिंक होता है वो होता है फीडबैक का, तो वो फीडबैक आपको फिलअप करना होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी सेशन में ऐसा होता है कि आपने अटेंडेंस तो दे दिया लेकिन फीडबैक का फॉर्म उस समय ओपन नहीं होता है, तो आपको कम से कम 24 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। आपका अटेंडेंस पोर्टल पे मार्क हो जाएगा, उसके बाद आपको फीडबैक का फॉर्म मिल जाएगा। वो भी कहाँ मिलेगा, सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में। कैसे आप ढूंढेंगे अपने फीडबैक फॉर्म को वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए चलते हैं सबसे पहले सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जाऊंगी। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है।
जैसे ये क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। कितनी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है ट्रेनिंग के लिए, कितनी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है, कितना फीस पे किया है और कितना फीडबैक सबमिट किया है, हर चीज आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप किसी एक को भी ओपन करके देख सकते हैं कि आपने फीडबैक सबमिट किया है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों फीडबैक सबमिट कर दिया है। अगर मैंने फीडबैक सबमिट नहीं किया होता तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आता। अगर आपका भी यहाँ पे नो लिखा हुआ आ रहा है, अटेंडेंस में अगर यस है बट फीडबैक में नो है, तो फीडबैक कैसे फिलअप करेंगे? ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है फीडबैक का, आप उस पे जाएंगे एंड वहां से ऑनलाइन सेशन चूज कर लेंगे। मुझे ये ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी फीडबैक जो है खाली नहीं छोड़ा है, मैंने सारा फीडबैक फिलअप कर दिया है। अगर आपने फीडबैक फिलअप ना किया हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टाइटल ऑफ ऑनलाइन सेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको जो है आपका जो सेशन का नाम होगा, टाइटल, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो सेलेक्ट करेंगे आपका फीडबैक जो है वो ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म होता है फीडबैक का वो ओपन हो जाएगा यहीं पे, और यहीं पे आप उसे फिलअप करेंगे एंड नीचे में आपको सबमिट का बटन मिलेगा, तो वहां से आप डायरेक्ट सबमिट कर पाएंगे। फीडबैक फॉर्म को कैसे सबमिट करना है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। फीडबैक सबमिट करने के बाद में आप माय अकाउंट पे जाएंगे एंड यहाँ से आपको चूज करना है थर्ड ऑप्शन, सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सेशन। यहीं से आप क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस पहले ही मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सहनाज अंजुम जी का। वो कहती है हाउ मेनी फ्री रजिस्ट्रेशन इन अ मंथ, एक महीने में कितने फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्री ट्रेनिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं तो एक महीने में आपको 2 ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, उससे अधिक आप नहीं कर पाएंगे। तो एक महीने में 2 ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है, फिर भी मैं उन कमेंट्स को लेना चाहूंगी जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक कमेंट हिमांशी जी का था। उनका कहना था कि क्या हम अपने रजिस्टर्ड वाले जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर सकते हैं? गलती से अगर हमने किसी भी ट्रेनिंग में या फिर किसी भी सेमिनार में, सेशन में रजिस्टर कर दिया, क्या उसे कैंसिल कर सकते हैं? तो आपका जवाब है नहीं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे सेशन अटेंड करें या फिर ना करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स क्लास पूछते हैं। आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर द फ्री ऑनलाइन सेशन आई डिडंट गेट एनी लिंक थ्रू ईमेल फॉर द सेशन, इफ इट हैपेंस अगेन व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे फ्री वाले में जब मैंने किया था तो मुझे कोई भी मेल नहीं आया था, बट मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मुझे मिल गया था। रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप आई बटन में देख लीजिएगा या फिर वो आपको मेरे CBSE सेक्शंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आपको मेल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस दिन आपका सेशन होने वाला है, जिस डेट को होने वाला है, उससे एक दिन पहले आपको मेल आ जाएगा और आपको वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ममता जी का। उनका कहना है कि मैम अटेंडेंस भेजने के बाद भी कभी कभी वहाँ एब्सेंट दिखता है और कुछ दिनों के बाद कुछ सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और कुछ नहीं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? जी हाँ ममता जी, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपने अटेंडेंस यहाँ पे सबमिट कर दिया है तो हो सकता है कि आपने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा हो। अगर आपने यहाँ पे अटेंडेंस भी सबमिट कर दिया, फीडबैक फॉर्म भी फिलअप कर दिया, फिर भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आप जिस भी COE से जाकर के आपने जो सेशन है, जो मीटिंग वो अटेंड की थी, उस COE को आपको मेल करना है। आप तब तक उसे मेल कीजिए जब तक कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। नेक्स्ट जो है वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आया हुआ था और ये है सीमा जी का। ये कहती हैं कि आई अटेंडेड द ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर 2 प्रोग्राम, नेमली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड लाइफ स्किल ऑन डेट 12th May and 28th May respectively. Okay. As per the normal process, a feedback form is provided after we complete each training. But in my case, I didn't receive the feedback form and so was unable to fill it. Kindly let me know what needs to be done regard this. तो सीमा जी, अब आपको क्या करना है, आपको अपने CBSE ट्रेनिंग पोर्टल में लॉगिन कर जाना है एंड डैशबोर्ड में आपको आना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आपने कितना रजिस्ट्रेशन किया था, कितनी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है।
कितनी आपने फीस पे की है और कितना आपने फीडबैक सबमिट किया है। जब आप किसी एक में भी क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपने जो है अटेंडेंस यहाँ पे कंप्लीट किया है या फिर नहीं। अगर आपका अटेंडेंस कंप्लीट है तो आपको फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फीडबैक फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने बताया अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे आपका अटेंडेंस भी सबमिट कर दिया है, आपने फीडबैक भी सबमिट कर दिया है, फिर भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है, या फिर आपको फीडबैक का लिंक ही नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने अच्छे से असेसमेंट या फिर अटेंडेंस वाले लिंक को फिलअप किया था फिर भी आपका अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है, मतलब कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो आपने जिस भी सीओई से जाकर के सेशन लिया था उस सीओई को आपको मेल करना है। मेल आपको तब तक रिपीट करते रहना है, तब तक फॉरवर्ड करते रहना है जब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। एक और कमेंट मुझे अभी याद आया जहां मुझे पूछा गया था कि क्या सीओई का कांटेक्ट मिल सकता है, ईमेल आईडी मिल सकती है। जी हाँ, सारे सीओई का ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी आपके इस सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में। तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले होम बटन में आपको आ जाना है, कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, सिंगल क्लिक में आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहीं पे आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट अस का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सीओई का नाम और एड्रेस दिख जाएगा, उनका हेड इंचार्ज कौन है, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से अपने सीओई को सर्च कर लीजिए। जैसे अगर मुझे मान लीजिए पटना के सीओई को मुझे मेल करना है तो पटना जो देख सकते हैं सीओई यहाँ पे है, और उनका जो मेल आईडी है वो इस तरह से यहाँ पे है। तो इसी मेल आईडी पे मैं मेल करूंगी, और तब तक मेल करूंगी जब तक कि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। सेम मेल को बार बार आपको फॉरवर्ड करते रहना है। तो यही ऑप्शन है, इस तरह से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने यहाँ पे जितने अधिक हो सके उतने सवालों को उठाया है, और होप आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका भी जवाब आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए और पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स है, अगर आपको मन करता है आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।